एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्लास 9 की एक छोटी सी पोएम है हमारी, नो मैन आर फॉरेन। ये पोएम जेम्स कर्कअप ने लिखी है। सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पोएम विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस। Remember, no men are foreign, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single boy breathes. Like ours, the land our brother walk upon is earth like this, in which we all shall lie. So basically, जो first stanza है, उसकी जो सबसे पहली line है, remember, no men are foreign and no countries are foreign, है ना? इस लाइन का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस लाइन मीन? इस लाइन का जो सीधा सा मतलब ये है, जो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन भी बताओ ना, वो फॉरेन नहीं है, वो स्ट्रेंज नहीं है। फॉरेन वर्ड को इन्होंने यहाँ पे डिनोट करा है स्ट्रेंज से। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, ओके। और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, वो तो हम लोग हैं जिन लोगों ने, हम लोगों ने क्या करा है, वी हैव क्रिएटेड द बॉर्डर्स, है ना। सो पोएट उन बॉर्डर्स को इरेक्ट करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान, वेदर इट इज मेल फीमेल, कोई भी ह्यूमन तो है ना, तो कोई भी ह्यूमन फॉरेन नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का मीनिंग क्या है? व्हाट डज बीनीथ मीन्स? बीनीथ का मतलब होता है अंडर। चाहे हम, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, है ना, उन्होंने क्या किया है, सोल्जर्स ने यूनिफॉर्म डाल रखी है, एक प्रॉपर ड्रेसअप ले रखा है। एक कंट्री की यूनिफॉर्म अलग है तो दूसरी कंट्री के सोल्जर्स की यूनिफॉर्म अलग है ना, ये चीज़ है। तो वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, उन्होंने यूनिफॉर्म से तो चेंज कर रखी है, डिफरेंट डाल रखी है, बट देयर इज अ पर्सन, उनके जो बॉडी है वो तो सेम है ना। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया, ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने इसको इधर बनाया अलग बनाया, उसको उधर बनाया, नॉट एट ऑल। तो सारे जो इंसान हैं वो एक तरीके से बने हुए हैं। तो यही चीज उन्होंने बताना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, और कोई भी इंसान जो है कुछ भी उसने पहन रखा हो, इट इज डजंट मीन कि वो इंसान स्ट्रेंज हो गया। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना उसके बिहाफ पे। आपके क्लासमेट में, आपका स्कूल है, आपका आपके क्लासमेट जो है ना वो फॉरेनर कंट्री से आया, फॉरेन कंट्री से आया है सपोज, या फिर दूसरी कंट्री का पर्सन है, ठीक है। आप जब कहते हैं जब तक आप उससे बात नहीं करोगे तब तक आपको क्या लगेगा कि यार वो इंसान, मतलब जो बच्चा है वो मेरे से बात नहीं कर रहा, बहुत अजीब बिहेव कर रहा है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप बात नहीं करोगे तब तक आप उसके व्यूज नहीं पढ़ पाओगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाओगे, है ना। तो वही चीज है, जब आप बात करोगे तब क्या लगेगा कि यार उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बात करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका सब कुछ हमारी तरह ही तो है। तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो इंसान जो है वो फॉरेन है या स्ट्रेंज है? तो वो एग्जांपल एक आपका फर्स्ट स्टैंजा के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। अब सपोज जो सोल्जर है, एक कंट्री का जो सोल्जर है और दूसरी कंट्री का सोल्जर है, एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राइंग हमारी बहुत बेकार है, सो उस पर जज मत करना, ठीक है। ये सपोज कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। इस कंट्री के जो सोल्जर है, इन्होंने क्या कर रखा है, डिफरेंट ड्रेस पहन रखी है, और इन्होंने डिफरेंट पहन रखी है। तो इससे क्या हुआ, क्या समझ आया हमें? चाहे लड़ाई जब भी होगी, है ना, कभी भी लड़ाई होगी, हर्ट तो दोनों को ही होगा, दोनों का ही ब्लड गिरेगा, दोनों को ही सेम तरीके से हर्ट होगा। तो वो यही बता रहे हैं, चाहे यूनिफॉर्म अलग होए, बट उस यूनिफॉर्म के अंदर जो बॉडी है वो तो सेम है ना, जो भगवान ने इक्वली बनाई है। Like ours, the land our brother walk upon is earth like this in which we all shall lie. Basically जो पोएट है वही बोल रहे हैं कि हम लोग एक ही धरती पर चल रहे हैं, एक ही लैंड के ऊपर चल रहे हैं, हम अर्थ से बिलोंग करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारा अर्थ डिफरेंट है ना, या हमारा देश अलग है या कुछ भी है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो लैंड है वो सेम है,
जिस जिस लाइन पे हम चल रहे हैं, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, जिस पे हम अर्थ पे रह रहे हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें हमने दो एग्जांपल समझे। एक तो फर्स्ट वाला ये था कि क्लासमेट वाला हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा सोल्जर वाला। क्लियर हुआ? होप सो आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। सेकंड स्टैंजा की बात करें, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved, their hands are ours and in their lines we read, our labor not different from our own. So basically इस इस स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, he wants to explain us like कि एक इंसान जो है दूसरी कंट्री का पर्सन, या हम अपनी कंट्री की बात करें तो फार्मर जो होता है फार्मिंग करता है ना, जो फार्मर है वो फार्मिंग करता है, बट उसकी जो फार्मिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है कि उसकी फार्मिंग गुड होगी या बैड होगी? डिपेंड किस पे होती है? रेन, सन, एयर, इन तीन चीजों पे डिपेंड होती है। चाहे हमारा दूसरी कंट्री में फार्मिंग हो रहा है या हमारे ही कंट्री में फार्मिंग हो रहा है, तो फार्मिंग जो है वो इन तीनों से डिपेंडेड है कि रेन आएगी, सन आएगा, एयर होगा, अच्छा खासा न्यूट्रिएंट्स उनको मिलेंगे प्लांट को, तभी वो अच्छे से ग्रो करेगी एंड हार्वेस्ट करेगी, है ना। तो वही चीज उन्होंने बताई है, चाहे फार्मर जो है दूसरी कंट्री के हैं या हमारी कंट्री के हैं, डिपेंड तो वो एक ही चीज पे है ना कि उनकी हार्वेस्टिंग जो है वो अच्छी कब होगी? जब हम उनको बारिश अच्छी खासी मिलेगी, सनलाइट अच्छी खासी मिलेगी, इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अच्छे खासे मिलेंगे, देन ओनली जो प्लांट है उनका जो सीड्स उन्होंने हार्वेस्ट करना है वो हार्वेस्ट अच्छे से हो। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स टाइप्ड, अब क्या है, क्या बोला है कि जब वॉर्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उससे क्या होता है, व्हाट हैपेंड, बहुत ज्यादा कहते हैं लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाती हैं, बहुत लोगों को नुकसान होता है। उनका हाथ, उनके आईज, उनके लेग्स, हमारा पूरा बॉडी उनकी तरह ही तो है, डिफरेंट कहाँ है? भगवान ने हमें एक जैसा ही बनाया है। देयर लाइन्स वे रेड, इवन कोई भी काम कर लें, लेबर, कारपेंटर, टीचर, कुछ भी है तो वही ना, सेम चीज ही पढ़ाया जा रहा है, वहां पे भी सेम चीज ही काम कर रहे हैं, तो उनका वर्क भी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वर्क जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो डिफरेंट कंट्री का हो, चाहे वो हमारी सेम कंट्री का हो। क्लियर हुआ? रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अस दैट वेक, वो हमारी आईज, जब हम सोते हैं तो आंखें बंद होती हैं, जब हम उठते हैं आंखें खुल जाती है, ये चीज है। तो हमारी आईज जो है वो सेम ही तो है। और sleep and strength that can be won by love in every land is a common life that all can recognize and understand. So what is the meaning of these line? वो ये बता रहे हैं कि हमें लाइक लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, हमारे को पीसफुल मेंटेन करना है, पीस मेंटेन करना है। सपोज आप एक क्लास में बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अब आपकी फ्रेंड के साथ सपोज लड़ाई हो जाती है, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, दो फ्रेंड्स है सपोज ए और बी, ठीक है। अब इसमें ए और बी जो है ना, ये दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स है, बट ड्यू टू सम रीजंस इन लोगों की लड़ाई हो जाती है। अब क्या होता है, जब इनकी लड़ाई हो गई सपोज, तो है ना, तो क्या होगा, एक ही क्लास में बैठे हैं, बात नहीं होगी, खाना नहीं खाएंगे एक साथ, लंच नहीं करेंगे, क्वेश्चंस भी नहीं पूछेंगे, अगर कोई डाउट वगैरह होगा, ये सब चीजें होगा, जिस वजह से क्या होगा, ये लोग अपने जो पीसफुल नेचर था, इनका पीसफुल एनवायरमेंट था, उसको डिस्ट्रॉय करके इन्होंने कैसा बना दिया, बहुत ज्यादा बेकार सा बना दिया कि वहां पे इनका खुद का भी मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, कुछ भी करने का। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा करना है कि हम लव, पीस, अफेक्शन, इन सब का यूज करके, चाहे हम किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, वी हैव टू बी अ पर्सन कि हम एक दूसरे के साथ एकदम लव अफेक्टेड एंड कैसे रहें, पीस माइंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray or condemn. Remember, we who take arms against each other. तो बेसिकली कोई हमें कहता है ना कि आपको उस इंसान से या हमारी जो दूसरी कंट्री है उधर के लोगों से आपको
ऐसा समझना है कि वो दुश्मन है हमारे, एनिमी है हमारा, बट नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं समझना है, बिकॉज हम लोग खुद को ही चीट कर रहे हैं उस टाइम पे, हम अपने आप को ही बिट्रे कर रहे हैं कि हम लोग उनको समझ रहे हैं कि वो दुश्मन है, वो भी तो फिर वही समझेंगे कि हम उनके दुश्मन है ना। सो वी हैव टू बी लाइक दैट कि हम लोगों को लड़ाई झगड़ा ना करके हर चीज ब्रदरहुड में मेंटेन करनी है, कि वो सामने वाला भी इंसान हमारा भाई है और ये वाली जो है सिस्टर है, ये हमारी भाई बहन वाला रिलेशन है, ठीक है, सेम है। रिमेंबर वी हु टुक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। Okay, moving on to the next. It is the human's earth that we defile. Defile का अर्थ क्या है यहाँ पे? What is the meaning of defile? Impure करना, खराब कर देना. Our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. So basically इसमें क्या बताया है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होता है? चिल्ड्रेन, जो छोटे बच्चे होते हैं, एंड द नेचर। इनकी तो कोई मिस्टेक भी नहीं होती ड्यूरिंग वॉर, बट ये तब भी सबसे ज्यादा इन्हीं पे ज्यादा अफेक्ट होता है, वहां पे बॉडीज अक्यूमुलेट हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, हमारा अर्थ जो है वो पल्यूट हो जाता है, इम्प्योर बन जाता है। तो तभी उन्होंने बोला है कि रिमेंबर, ये चीज याद रखो कि कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, और ना ही कोई कंट्रीज स्ट्रेंज है। इट मीन्स हम लोगों को बॉर्डर्स को इरेक्ट करना है, हम लोगों को ऐसा शो करना है कि हम लोग क्या है, सेपरेट नहीं है, वी आर द वन पर्सन, यूनिटी में काम करना है, क्योंकि हम लोग सेम ही काम कर रहे हैं, चाहे दूसरी कंट्री वाला काम कर रहा है, वो हमारा कंट्री वाला कोई काम कर रहा है, सेम ही काम कर रहा है, कोई भी डिफरेंट काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम क्या बताना चाह रही थी? द मेन थीम ऑफ द पोएम इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। भाई जो हमारा होता है ना, भाई बंधु वाला रिलेशन, ब्रदरहुड हमें मेंटेन करना है, एंड द आइडिया दैट ऑल ह्यूमंस आर फंडामेंटली सेम। हमें पता है कि हर इंसान जो है, ह्यूमन जो है, वो सेम है, चाहे रिगार्डलेस ऑफ देयर किस चीज के, उनकी नेशनैलिटी के बेसिस पे हम बात करें, चाहे हम उनके अदर डिफरेंसेस की बात करें, सब सेम है, ठीक है। द पोएम एम्फसाइज आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी थ्रू कॉमन नीड्स। हम लोग सेम चीज ही तो ब्रीथ कर रहे हैं यार, हम लोग लाइक एयर जो है, जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, वो हर जगह तो सेम है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये वाली एयर जो है वो फॉरेन है, ये वाली एयर जो है वो इंडियन है, नॉट एट ऑल। कॉमन नीड्स हमारी जो है, एयर, फूड, वाटर एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ लव, लेबर एंड डेथ, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, यूनिवर्सल है। इट एडवोकेट्स फॉर रिजेक्टिंग हेट्रेड, हम लोगों को नफरत नहीं करनी है पैदा, व्हाट वी, और हम लोगों को ना ही वॉर क्रिएट करना है, एंड प्रीजुडाइज इन फेवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हमेशा क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर्स, हमेशा समझो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को, एंड कंपैशन अल्टीमेटली कॉलिंग फॉर ग्लोबल यूनिटी। इससे यही पता चला कि हम लोगों को ग्लोबल यूनिटी मेंटेन करनी है, रादर देन वॉर्स, ये सब चीजों को हटाओ यार, दिस इज नॉट लाइक दैट। और हम लोगों के मन में ये चीज पहले से बता दिया जाता है कि वो जो कंट्री है वो डिफरेंट है, तो वो एनिमी है आपकी, तो दैट इज नॉट अ ट्रू थिंग, ओके। हम सब एक ही हैं, वी आर ऑल यूनिक, एंड यूनिटी मेंटेन करने के लिए हम लोगों को हर चीज करना चाहिए, यूनाइट करना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, like that summary, poem की summary क्या थी? This poem begins and ends with the same line। हमने एक चीज नोटिस करी होगी आप लोगों ने कि जो पोएम है वो शुरू भी हुई एक ही लाइन से और खत्म भी एक लाइन से हुई, कि that remember no men are foreign and no countries are foreign। Yes, as the poet wants to emphasize on the fact that people, जो भी इंसान, हमारे जो भी लोग हैं, वो अर्थ पे ही रह रहे हैं, है ना, वो सेम है, एंड दैट वी हैव क्रिएटेड, हमने क्या करा है, डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए, डिस्क्रिमिनेशंस क्रिएट कर दी हैं बाय इरेक्टिंग बॉर्डर्स एंड फेंसेस। हमने क्या करा है, बॉर्डर्स बना दिए हैं कि वो कंट्री अलग है, ये कंट्री अलग है, हमें उस चीज़ को हटाना है, सेपरेट करना है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, वाइल वी आर अलाइव,
हम लोग ज़िंदा हैं, है ना? हम लोग सेम अर्थ पे ही मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। अपॉन आवर डेथ, हमारी डेथ भी हो रही है, इधर ही हो रही है, ऐसा तो नहीं है डिफरेंट जगह हो रही है। एंड वी विल लाई इन द ग्रेव्स इन द सेम अर्थ। हम लोगों को जलाया भी इधर ही जा रहा है जब डेथ हो जाती है। हम लोगों को गाड़ा भी इधर ही जा रहा है, ऐसा चीज़ है। ग्रेव करा जा रहा है। he draws another similarity that we all enjoy good food. उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि हम लोग सेम खाना ही enjoy करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट खाना enjoy कर रहे हैं, है ना? जो एक ही हमारे अर्थ से ही ग्रो हो रहा है। Peace and starve during war and winter time. जब बहुत वॉर होता है, सब कुछ सबको सफ़र करना पड़ता है, पीस मेंटेन करना है हम लोगों को। वी ऑल हैव सिमिलर हैंड्स, हम लोगों के पास सिमिलर हैंड्स है जो बहुत ज़्यादा अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क कर रहे हैं, विच वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऑल ऑफ अस हैव आइज, हम लोगों के पास आइज है विच रिमेन ओपन। जब हम जगते हैं, है ना, जब हम लोग सो नहीं रहे होते हैं तब वो अवेक रहती है, आइज ओपन रहती हैं। जब हम सो जाते हैं तो वो क्लोज हो जाती है। जब स्लीप ओके, ही रिमाइंड्स द रीडर दैट व्हेनेवर वी हेट समवन, ये रीडर को ये रिमाइंड करता है कि जब भी हम किसी से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो हम अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। एंड हेट आवरसेल्व्स ओनली, हम अपने आप को ही हेट कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो वेन वी पिक अप वेपन्स अगेंस्ट समवन, अगर हम किसी के अगेंस्ट वेपन्स, हथियार कुछ भी ले लेते हैं कि इसके थ्रू हम उसको मारेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अर्थ को ही हम पल्यूट कर रहे हैं। एंड उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्योर बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बॉडीज, डेड बॉडीज अक्यूमुलेट हो जाएंगी, ब्लड रहेगा, जिस वजह से हमारा जो अर्थ है, लैंड है, वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। होप सो आपको पोएम बहुत अच्छा लगा हो और समझ आया हो। प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।